Welcome again, students. Today we are going to start our new chapter, that is the electricity. In the previous few lectures that were held in the before our holidays, we have discussed about the light and the propagation of light and some general phenomena on the basis of light, like reflection and refraction. And today we are going to start our new chapter, electricity. Okay, let's first discuss what is electricity. Electricity, it is the branch of physics. It is defined as the branch of physics which deals with which deals with the study of charge, in motion, or we can say in a particular motion, or in a particular डायरेक्शन. ठीक है. अब ये मोशन कैसा रहेगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम चार्ज के मोशन को फिजिक्स ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और सिंपली इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया है, चार्ज. चार्ज इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस. इट इज द इनहेरेंट property of any substance due to which it starts interacting with the another substances. ठीक है. क्या रहेगा, चार्ज क्या है हमारे पास, किसी भी सब्सटेंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में इंटरेक्ट करने लगता है. इंटरेक्ट करने का यहाँ पर मीनिंग है, या तो वो उन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा या फिर उन सब्सटेंसेस को रिपेल करेगा. ओके. अब यहाँ पर जो मेजर टर्म हमें पढ़नी है वो है करंट. व्हाट इज करंट? Current, it is defined as the rate of flow of charge with respect to time. Rate of flow of charge with respect to time is known as electric current, and it is represented by I is equals to delta Q by delta T. Here Q represents the charge and delta Q represents the change in charge. We can write it as Q2 minus Q1, और simply the flow of charge भी हम इसको consider कर सकते हैं. And when I, ये जो हमारे पास लिमिट अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, when limit delta t approaches to 0 upon delta q upon delta t, then it will convert into dq by dt. This delta is the Dirac delta notations, and when limit approaches to delta t approaches to 0, it means जो हमने टाइम इंटरवल लिया है वो बहुत ही छोटा है, उस केस के अंदर हमारे पास ये जो चेंज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी क्यू बाई डी टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हमारे पास क्या रहेगा, करंट के लिए फॉर्मूला रहेगा. और सिंपली अगर हम स्टेडी करंट के लिए बात करें तो स्टेडी करंट के लिए हम क्यू अपॉन टी भी लिख देते हैं. यहाँ पर चार्ज और टाइम का इंटरवल सेम रहता है. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट डिफाइन करें तो चार्ज के लिए हमारे पास यूनिट रहती है कूलम, और टाइम के लिए रहती है सेकंड. कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर. कूलम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर. यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट. 1 एम्पियर इज इक्वल टू रहेगा 1 कूलम अपॉन 1
सेकेंड। तो यहाँ से हम बोल देंगे when a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second then the current in that particular conductor is said to be 1 ampere। ठीक है, मीन्स अगर किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड के अंदर, तो उस कंडक्टर के अंदर करंट कितना रहेगा, 1 एम्पियर के बराबर करंट रहेगा। अब यहाँ से हमें डिस्कस करना है कि करंट क्वांटिटी कैसी है। अगर सपोज एक छोटा सा सर्किट मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बैटरी। ये जो सिंबल है हमारे पास यहाँ, ये रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस बोल देंगे हम इसको एक बार के लिए। ये सिंबल रहेगा हमारे पास बैटरी के लिए, ये सिंबल है हमारे पास ओपन की के लिए। ठीक है, ओपन की के लिए ये सिंबल रहेगा, और अगर हम इसको बीच में पॉइंट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा क्लोज की। ठीक है, ओपन की के लिए सिंबल यहाँ पर बना देता हूँ, ये ओपन की के लिए सिंबल। ओके, तो इस सर्किट के अंदर अगर हमें करंट की डायरेक्शन को बताना है, तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर जो स्मॉल स्टिक है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को, और जी कैपिटल जो बड़े वाली स्टिक है बैटरी की वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव। बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन रहेगी हमारे पास फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, कन्वेंशनल करंट की बिल्कुल ही अपोजिट रहेगी। कन्वेंशनल करंट हमारे पास फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन, वी कैन से फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, and the direction of electronic current is from negative terminal to positive terminal. If someone asks from you that what is the direction of current in the circuit, then you will always say that the direction of current is from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery. We have to answer the question of conventional current. Okay, we will only tell the direction of conventional current, जो हमारे पास डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की है वही हम बताएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में नहीं बताएंगे अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है तो। ओके, तो ये हमारे पास थोड़ा सा ब्रीफ था करंट के बारे में। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। Let's first discuss potential. Potential. Potential can be defined as, it is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a given point against the electric field, क्या लिखा हमने? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है हमारे पास? वर्क डन रहता है, और वो वर्क डन किया किसके ऊपर जाता है? एक टेस्ट चार्ज के ऊपर। क्या करने के लिए? एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी मीन्स हमसे क्या है, या फिर हम बोले कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर वो चार्ज है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से उस चार्ज को हमारे गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हियर
unit positive test charge we consider. Test charge means a charge which have no electric field of its own. मीन्स एक ऐसा चार्ज जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। उस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पर ला रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सपोज ये हमारे पास हमारा टेस्ट चार्ज है, क्यू नोट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, और सपोज ये मैं यहाँ पर हमारा एक क्यू चार्ज ले लेता हूँ जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को लेकर आने में, सपोज हम इस टेस्ट चार्ज को इनिशियली एट इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से लेकर आए हैं कहाँ पर, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पर। तो इस पॉइंट ए पर लाने में हमने जो वर्क डन किया है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हैं हम कैपिटल बी से। V इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रहेगा वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज। हमने वर्क किया है किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज रहेगा। और यहाँ से अगर हमें यूनिट्स फाइंड आउट करनी हो फॉर पोटेंशियल, देन V इज इक्वल्स टू वर्क डन के लिए यूनिट रहती है जूल, चार्ज के लिए रहती है कूलम, तो जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। ओके, जूल पर कूलम इज नॉन एज वोल्ट। और यहाँ से हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हेन ए वर्क ऑफ 1 जूल, व्हेन ए वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, और चार्ज कितना रहेगा हमारे पास 1 कूलम, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ओके, अब इसी से एक मिलती जुलती टर्म है हमारे पास, बिल्कुल रिलेटिव टर्म है इसी के साथ, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे ऊपर हमने पढ़ा, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a charge from one place to another place in the electric field। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। एक चार्ज को हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाने में हम जो वर्क डन करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज हमारा इनिशियल चार्ज कहाँ था, ए पोजीशन पर था, और ए पोजीशन से हम इसको नई पोजीशन बी के ऊपर लेकर के चले गए। तो यहाँ पर जो टर्म रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, वर्क किया हमने इसके ऊपर चार्ज के ऊपर, ये क्या रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है, सपोज ए के ऊपर मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ वी ए, और बी पॉइंट के ऊपर मैं पोटेंशियल कंसीडर कर लेता हूँ वी बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। अगेन यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट्स वोल्ट रहेंगी, और सेम डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन ए वर्क डन ऑफ 1 जूल इज डन इन मूविंग ए चार्ज of 1 coulomb from one place to another place in the electric field, then the electric potential difference is said to be 1 volt। okay, यहाँ से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अलग रहेगी और 1 वोल्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन अलग रहेगी। ओके, यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक छोटी सी टर्म है, ये भी देख लीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है हमारे पास द स्पेस अराउंड ए चार्ज in which its influence
कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, एक चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर हम उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इन्फ्लुएंस का मीनिंग यहाँ पर है उसके प्रभाव को हम अगर ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे कि इस चार्ज के लिए हमने ये स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ की है। बोर्ड के ऊपर आपको एक सर्कुलर सिमेट्री नजर आ रही होगी, लेकिन एक पॉइंट चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो एक स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर रहता है, मीन्स एक स्फेयर की शेप में रहता है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपके पास एक बड़ा सा बलून है और उसके सेंटर के ऊपर आपने चार्ज रखा हुआ है, तो जो बलून की बाउंड्री है वो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब हम इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, सपोज मैं सी पॉइंट तक ले आया, अब इस सी पॉइंट के ऊपर हमारे इस चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारे को जो हमारे क्योनोट टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये क्या है, अगर हम यहाँ पर ला करके इस चार्ज को छोड़ देते हैं तो ये एज इट इज इसी पोजीशन पर रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस चार्ज को, क्योनोट टेस्ट चार्ज को ए पोजीशन के ऊपर लेकर के आते हैं, सपोज यहाँ पर हम क्योनोट को ले आए हैं, तो क्योनोट यहाँ पर लेकर हम आए हैं और इस क्योनोट को हमने क्या बोला था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोला था। इट मीन्स इसके ऊपर कैसा चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव चार्ज लिया। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मतलब जो लाइक चार्जेस रहते हैं उनके बीच रिपल्सिव फोर्स रहता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मीन्स इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। जब तक ये इस स्फेरिकल बाउंड्री से बाहर था इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही स्फेरिकल बाउंड्री के अंदर इसने एंट्री की तो इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स ये बाउंड्री किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।